नमो नमः, हार्दिक अभिनंदन। स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का। वही जोश, वही होश, वही सूत्र, वही सिद्धियां, उसी के साथ आज की क्लास होगी शुरू एक और सूत्र के साथ, जो आपको लग रहा होगा बहुत कठिन, लेकिन हम उसे ऐसे पढ़ेंगे हो जाएगा अपने लिए बहुत ही सरल। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे पुल्लिंग प्रकरण का प्रथम सूत्र। जी हाँ, अब तक हमने अजंत पुल्लिंग पढ़ा, अजंत स्त्रीलिंग पढ़ा, फिर अजंत नपुंसकलिंग पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे हलंत पुल्लिंग प्रकरण, और हलंत पुल्लिंग प्रकरण के अंदर आज हमारा सबसे पहले वाला सूत्र है हो डह। ठीक है, इस तरह से हमारा आज की क्लास का सबसे पहला सूत्र है हो डह। ठीक है, होडे बहुत ही प्यारा सा सूत्र है। यहाँ पे दो शब्द ओनली, केवल और केवल दो ही शब्द इसके अंदर, एक है हो, एक है ढह। ठीक है, इस सूत्र की बढ़ती अगर हम यहाँ पे लिखें तो हस्से डह शात जली पदांते च। हस्से डह शात जली पदांते च होड है। ठीक है, ये सूत्र है, ये इसकी वृत्ति है। पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, होड है, यहाँ पे दो शब्द, एक है एक है डह। ठीक है और ढ। है को ढ आदेश होगा। ये सूत्र का काम है जहां जहां है आएगा वहां पर ढ आदेश हो जाएगा। हर जगह नहीं होगा, कुछ इसकी शर्तें हैं, लिमिटेड एरिया है, उसी के अंदर इसकी कंडीशन से अप्लाई होती है, वहीं वहीं पर ये अपना काम करता है, अन्यथा नहीं करता है। अगर सारे है को ढ करता तो फिर है की आवश्यकता ही नहीं थी, फिर तो ढ ही चला देते, है क्यों रखते। इसके लिए हमें पढ़ना होगा इसकी वृत्ति को। इसकी वृत्ति में क्या कहा गया है, सबसे पहले यहां पे लिखा हुआ हस्से। हस्से का मतलब है को, ढ यानी ढ, शात यानी होगा, है को क्या होगा, ढ होगा, है को ढ होगा। ये तो हम भी कह रहे हैं, ये तो सूत्र भी कह रहा है कि मैं है को ढ कर दूंगा। एक तो कहां करेगा, या तो झल, या तो उसके बाद में झल प्रत्याहार, झली की जगह हम लिखेंगे झल प्रत्याहार। ठीक है, जल प्रत्याहार परे, या पदांत में। कब होगा है को ढ, या तो वो है पद के अंत में हो। ठीक है, जैसे अगर हम आगे की क्लासों में हम लीह शब्द एक पढ़ेंगे, लीह शब्द। ठीक है, तो यहां पे जो है होगा उसको, ये जो है वो पद के अंत में है। पद के अंत में मतलब इसके बाद में और कोई वर्ण नहीं है, तो ये है जो है ना वो पद के अंत में है, तो इसको एक तो ढ हो जाएगा। ठीक है, एक ढ कहां होगा, जैसे मान लो कि यहां पे ली है प्लस हमने भ्याम प्रत्यय कर दिया, ली है भ्याम प्रत्यय कर दिया। अब यहां पे है पद के अंत में नहीं है, क्योंकि यहां इसके बाद में क्या है, भ्याम प्रत्यय है। लेकिन भ्याम का प्रत्यय जो है वो भय से शुरू होता है, और भय प्रत्यय जो है ना वो जल प्रत्याहार में आता है, तो इसलिए इसकी भी जगह क्या हो जाएगा, ढ हो जाएगा। ठीक है, अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि होडे सूत्र कहां कहां पर है को ढ करता है। एक तो वहां पे है को ढ करता है जहां है अंत में हो, सबसे अंत में अगर है और है के बाद में कुछ भी नहीं है तो है नहीं रहेगा, उसकी जगह ढ रहेगा। ठीक है, एक वहां पर होगा कि पद के अंत में नहीं है, लेकिन है के बाद में अगर झल प्रत्याहार का कोई सा भी वर्ण है, जब ये गर्दश, जब गर्दश, कब चटत चटता, कप ये ससर हल, इनमें से कोई सा भी वर्ण उसके बाद में है, तो वहां भी है को ढ आदेश हो जाएगा। ठीक है, ये था अपना सूत्र हो ढह सूत्र। बहुत ही अच्छा सा प्यारा सा सूत्र है, ज्यादा हार्ड इसमें